स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला हाई टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाली की आज रात की कहानी में क्या होने वाला है खास। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के एपिसोड की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जया पल्लवी से पूछती है कि तुमने ये व्हाइट साड़ी क्यों पहनी है। पल्लवी कहती है कि ये मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्यों पहनी है। तभी फरहाद आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि किसने लाइट्स ऑफ की थी। तभी राघव पूछता है फरहाद से कि क्या तुम्हें पता था पल्लवी एक विधवा है। फरहाद कहता है शॉकिंगली नहीं, मुझे नहीं पता था। राघव यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है पल्लवी को देख करके कि वो जया और कीर्ति से बात कर रही है। वो सोचता है कि कहीं वो मेरी आई और मेरी बहन को सब कुछ सच सच ना बता दे, और वो साड़ी की दुकान कहकर के पल्लवी को बुलाता है, जिसे सुनकर जया उसे डांटती और कहती है कि इसका नाम पल्लवी है, साड़ी की दुकान नहीं। राघव माफ़ी मांगता है जया से और पल्लवी का हाथ पकड़कर उसे कहीं साइड में ले जाता है और उससे कहता है कि जाकर के ये जो तुमने सफ़ेद साड़ी पहनी है इसे बदल कर आओ। पल्लवी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ये साड़ी नहीं बदलूंगी क्योंकि ये साड़ी मेरी आइडेंटिटी है और प्लस ये मेरा फेवरेट कलर भी है। तभी वहाँ पर रिपोर्टर्स इर्द गिर्द आ जाते हैं पल्लवी के और वो कहते हैं कि हम जानना चाहते हैं आपकी और राघव की शादी कैसे हुई, आखिर आपने ये सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी है, वगैरह वगैरह। राघव कहता है रिपोर्टर्स से कि आपके सवालों का सारा जवाब देगी पल्लवी, लेकिन उससे पहले आप इसे ड्रेस चेंज करके आने का थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसे एक्सक्यूज़ कीजिए। पल्लवी कहती है रिपोर्टर से कि नहीं, मैं साड़ी चेंज नहीं करूंगी, इनफैक्ट मैं सबको बताऊंगी कि आखिर हम दोनों की शादी कैसे हुई है। पल्लवी सीढ़ियों पर चढ़ती है और मुड़ती है और कहती है कि आंटी, आप पूछ रही थी ना कि हमारी शादी कैसे हुई, ऐसा क्या वजह थी जिससे मैंने राघव के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये शादी कोई आम शादी नहीं है। जया कहती है कि हाँ पल्लवी, मैं देख रही हूँ कि तुम आखिर क्या कह रही हो, लेकिन तुम बताओ आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, तुम क्या कहना चाहती हो। यहाँ पर जया के सामने पल्लवी सारी एक्सपोज कर देती है बात कि कैसे उसने निखिल को जेल भिजवा करके पल्लवी पर प्रेशर क्रिएट किया और उसे शादी करने के लिए मजबूर किया, जिसे सुनकर जया कहती है राघव से, मैंने सोचा था कि तू पल्लवी से शादी करके एक अच्छी बहू ला करके एक अच्छा काम करके मेरा सर गर्व से ऊंचा करेगा, लेकिन आज तूने ऐसी हरकत करके मेरा सर शर्म से नीचे झुका दिया। शारदा इधर लाइट करती है दिया भगवान जी के सामने और वो सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तभी मिलन आता है, उसे कॉफ़ी देता है और कहता है कि मैंने पल्लवी के स्टाइल की कॉफ़ी तो नहीं बना सकता, लेकिन इसी से आप काम चला लीजिए। तभी शारदा कहती है कि मुझे वो वाली कॉफ़ी चाहिए भी नहीं और ये कॉफ़ी भी अच्छी है। मिलन यहाँ पर एक्सप्लेन करता है शारदा से कि कितना मुश्किल होता है एक अच्छा लॉयर ढूंढना, लेकिन पल्लवी ने ये हमारे लिए किया, निखिल आज उसी की वजह से बाहर निकल कर आया है। पल्लवी को आपको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, उसने इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। शारदा कहती है कि नहीं, मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ पल्लवी के फैसले से कि मैं उसे इस फैसले के लिए माफ़ नहीं करने वाली। पल्लवी कोई सुपर वुमन नहीं है जो हर किसी की परेशानी का वही सबको सल्यूशन देगी। सुलोचना कहती है मिलन से कि पल्लवी ने प्रॉमिस भी किया था कि मानसी का जो संगीत है वो कभी भी ऐसी स्टेप दोबारा नहीं लेगी, और जो मानसी की संगीता के साथ बात हुई थी कि वो ऐसा ड्रास्टिक स्टेप कभी भी नहीं लेगी, लेकिन उसने एक बार फिर से ऐसा ही कुछ किया और उसने जो मना किया था वही किया, वहाँ से चली जाती है। मिलन कहता है कि मुझे नहीं पता कुछ भी, लेकिन मुझे इतना पता है कि पल्लवी ने अब राघव से शादी कर ली है तो वो बहुत जल्द उसे एक अच्छे आदमी में बदल देगी। उधर पल्लवी कहती है हर किसी से कि आप सब सोच रहे होंगे राघव राव जैसा बड़ा बिजनेस टाइकून आदमी एक मिडिल क्लास एवरेज लुकिंग लड़की से शादी कैसे कर सकता है। पल्लवी कहती है राघव से कि इसने मुझसे शादी फोर्स करके की है, इसने मेरे भाई को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था और इसने मुझसे उसी के बदले शादी करने का ऑप्शन दिया। राघव कहता है जया से कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, लेकिन ये बात सुनकर जया
राघव को जोरदार थप्पड़ मारती है। राघव जैसे ही पलट कर देखता है कि हर कोई उसे ही देख रहा है, लेकिन तब उसे समझ आता है कि जो कुछ हो रहा था ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, असल में हो ही नहीं रहा था। तभी पल्लवी कहती है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि राघव से शादी करने से पहले मैं एक विडो थी, और किसी भी विडो के लिए दोबारा से ज़िंदगी शुरू करना आसान नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, राघव जब से मेरी ज़िंदगी में आया उसने मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदल दिया, और मैं जैसे विडो थी फिर भी राघव के आने से मेरी ज़िंदगी में रंग आ गए। तभी पल्लवी सबसे कहती है कि मेरे एक्स हस्बैंड की मौत हो जाने के बाद जो मेरे ससुराल वाले थे उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया। उन्होंने कभी फील नहीं होने दिया कि मैं आउटसाइडर हूँ या मैं अकेली हूँ। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पास एक अच्छी फैमिली ही नहीं बल्कि एक अच्छा हस्बैंड भी है। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक अच्छी फैमिली, एक अच्छी जॉब और एक आदमी का सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन बनने के लिए। तब मेरी ज़िंदगी में राघव आया, उसने एक रात में मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। तभी यहाँ पर राघव और पल्लवी उस रात का इमेजिनेशन करते हैं जब इन्होंने पहली बार एक दूसरे को देखा था। पल्लवी यहाँ पर सबसे कहती है कि राघव राव अपना बहुत ही बड़ा और अच्छा दिल वाला इंसान है, वो हमेशा से अपनी ग्रेटनेस दिखाता है और उसने इसी तरीके से ग्रेटनेस दिखाते हुए मुझे सबके सामने प्रपोज किया। राघव यहाँ पर एक बार फिर से मेरी ज़िंदगी में रंग लेकर आया और उसने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझ पर प्यार जताया। राघव यहाँ पर देखता है और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। पल्लवी की ये स्पीच सुनकर हर कोई क्लैप करते हैं और यहाँ पर जया भी राघव और पल्लवी को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करती है। पल्लवी कहती है सबसे कि एक बार फिर से मैं चाहती हूँ कि राघव मुझे उसी तरीके से अपना प्यार जताए, और ये मेरी रिक्वेस्ट है राघव से कि वो मेरे सामने आए और मुझे शादी के सारे गहने एक बार फिर से अपने हाथों से पहनाए। जय यहाँ पर राघव से कहती है, उसे फोर्स करती है पल्लवी की विश पूरी करने के लिए। राघव जाता है पल्लवी के पास और उसके शादी के सारे गहने राघव के हाथ में पल्लवी थमा देती है। पल्लवी राघव से कहती है, ये वाकई में बहुत ही अच्छा है, देखना कि जो राघव राव पूरी दुनिया को डराता है उसके सर पर, उसके पूरे शरीर पर पसीने ही पसीने छूट रहे हैं, वो भी डर के। राघव गुस्सा करता है लेकिन तभी पल्लवी कह देती है कि तुम गुस्सा करने की गलती करना भी मत, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि तुम्हारे सारे गेस्ट भी हैं जिनके सामने तुम बड़े महान बनते हो, उनके सामने तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। पल्लवी यहाँ पर राघव का हाथ पकड़ती है और अपनी चूड़ियाँ उसे देखती है और कहती है कि तुम ये मुझे पहनाओगे। तभी राघव बेचारा गुस्से में होता है लेकिन एक एक करके पल्लवी को मजबूरी में सारे शादी के गहने उसे पहनाता है। फाइनली लास्ट में पल्लवी उसे सिंदूर की डिब्बी देती है। राघव पल्लवी को देखता है और कहता है कि ये कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हो। तो तभी पल्लवी कहती है कि अब तुम मेरी मांग में सिंदूर भरो। जैसे ही सिंदूर भरने की बारी आती है हर कोई पार्टी में मौजूद राघव और पल्लवी को प्रेस करते हैं और राघव को मांग भरने के लिए कहते हैं, और पल्लवी उसे स्माइल करती है जिसे देखकर राघव को बहुत गुस्सा आता है। पल्लवी सबको थैंक यू कहती है और कहती है कि खाना तैयार है, अब आप लोग खाना खा सकते हैं। राघव यहाँ पर ज़बरदस्ती की स्माइल करता है और सबसे खाना खाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। तभी सबके जाने के बाद पल्लवी का लॉयर आता है उसे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए और उन्हें शादी की बधाई देता है, लेकिन राघव उसे कंग्रेचुलेशंस के बदले थैंक्स नहीं कहता। पल्लवी कहती है कि क्या तुम्हारी माँ ने यही मैनर सिखाया है कि जब तुम्हें कोई कंग्रेचुलेट करे तो तुम उसे वापस में थैंक यू भी ना करो। राघव यहाँ पर बहुत ही गुस्से से पल्लवी को देखता है और कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, आखिर तुम करना क्या चाहती हो, अगली टाइम से तुम मेरे साथ उलझने की कोशिश मत करना, वरना जो तुमने मुझसे किया है उससे भी डबल बुरा करूँगा और जो तुम सोच नहीं सकती। पल्लवी यहाँ पर राघव को देख करके स्माइल करती रहती है और राघव गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन अगर आपको ये अपडेट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब जरूर करें। Wow, 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 wow.